गुड मॉर्निंग गाइस, सभी को राम राम। मैं सुमित और आज मैं संडे है तो आज घूमने के लिए निकले हैं। एक फ्रेंड का फ़ोन आया था तो मूवी देखने जा रहे हैं आज। कंतारा चैप्टर 1 वहीं जा रहा हूँ, NSP दिल्ली। और मेरे दोस्तों ने भी गाड़ी भी देखी नहीं अभी तक, क्योंकि मैं मिल नहीं पा रहा था, वो भी बिज़ी थे और मैं भी नहीं जा पा रहा था उनके पास। सो आज चलते हैं उनसे मिलने और गाड़ी भी देख लेंगे वो, और थोड़ी सी ड्राइव भी हो जाएगी आज उनके साथ। रेड लाइट पे हैं, चलते हैं अब। गाड़ी की हवा भी कम है यार गाड़ी में, वो भी देख करानी पड़ेगी अभी। पता नहीं पंचर है या फिर सिर्फ हवा ही निकल रही है। बहुत दिन से ये डाउन दिखा रहा है और ये इसमें ग्लिच भी है। मैं लास्ट टाइम सर्विस सेंटर पे गया था तब मैंने उनको बोला था कि ये क्या है, इसमें बार बार हवा कम दिखाता है और जब थोड़ा टाइम अराउंड 20-30 किलोमीटर चल जाती है गाड़ी, उसके बाद वो अलर्ट आना बंद हो जाता है। या तो अलर्ट आ रहा है, अगर हवा नहीं है तो नहीं आना चाहिए, आना ही चाहिए, मतलब चाहे कितने किलोमीटर चल जाए। बट ये 20-30 किलोमीटर के बाद वो जो अलर्ट है ना, वो हवा कम का वो बंद हो जाता है आना। तो स्ट्रेंज, मैंने उनको बोला भी तो वो कहते हैं मुझे कि सर ये सॉफ्टवेयर ग्लिच है और ये अपडेट हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। उन्होंने बताया अपडेट किया है, उसके बाद भी स्टिल सेम सिचुएशन है। मुझे लगता है ये टायर ही चेक कराना पड़ेगा मुझे। सॉफ्टवेयर ग्लिच होता तो अब तक ठीक हो जाता, बट मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि ये उस दिन जब सर्विस कराई तो उसके बाद तो ठीक था, उसके बाद से ही ये बार बार आया जा रहा है रैंडम में। एक टायर में, फ्रंट राइट साइड टायर में आ ही रहा है कि, और हवा भी ज़्यादा कम नहीं, 32-33 दिखा रहा है, जबकि बाकी टायरों में भी 33-34 ही है। पता नहीं क्यों ये अलर्ट दिखा रहा है बार बार। और हैरियर का भी बता ही देता हूँ मैं। मुझे चलाते हुए अभी अराउंड 4600 हो गई हैं गाड़ी चलाते हुए। मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। ये गाड़ी 47 ही हो गई है, 4600 हो गई है पूरी। और अभी तक गाड़ी में जो इश्यूज़ थे कि ये जो ग्लिच है, नॉर्मल सा ग्लिच है, सच कोई बड़ा इशू नहीं है कि ये कुछ ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है या फिर मैं ब्रेक डाउन हुई गाड़ी, ऐसा सच कुछ नहीं है। गाड़ी चलाने में, कंट्रोल में, कंफर्ट में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मतलब मैं इससे पहले मेरे पास XUV 400 EV थी, जो मेरी फर्स्ट EV थी। उसके बाद फिर मैंने यही टाटा पे ही गया हूँ मैं, क्योंकि महिंद्रा का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं था। नॉट रिगार्डिंग द सर्विस बट ऑफ द प्रोडक्ट, कि वो मुझे जो रेंज बोली गई थी कि 456 देगी। मैंने XUV 400 EV का 39.4 किलोवाट वाला वर्जन लिया था, टॉप मॉडल था वो। और मैंने वो 17.5 के आसपास ऑन रोड पड़ी थी मुझे। उसके बाद मैंने उसमें अलॉयज चेंज कराए थे, LED उसमें येलो बल्ब आते हैं, वो सब कुछ चेंज कराया, सीट कवर चेंज कराए। एक पैशन होता है ना गाड़ियों का रखने का और उनको फिर थोड़ा मॉडिफाई करने का, वो थोड़ा बहुत है मेरे अंदर। तो मैंने उस पर पैसे खर्च किए थे और सोचा था कि रेंज देगी, बट स्टार्टिंग में जब उसकी रेंज कम आई तो वो जो टायर थे ना स्टार्टिंग गाड़ी के साथ थे, उनके साथ भी मैंने चेक किया था, जो मेरे साथ, क्योंकि मैंने अलॉयज चेंज कराए थे 2 महीने बाद गाड़ी लेने के बाद, लेने के बाद। और वो मुझे 260-270 तब देती थी जब मैं उसे नॉर्मल ड्राइव कर रहा हूँ और हाई स्पीड में ले जा रहा, तब मुझे 260-270 देती थी। और इवन अगर मैं थोड़ा रश ड्राइविंग कर रहा हूँ तो मेरे को 220 ही तक ही सीमित हो जाती थी। मतलब 90% में वो 190 ही चलती थी मैक्सिमम, मतलब उससे ऊपर चली ही नहीं वो। 190 बहुत बता रहा हूँ, 180 तक 90% बैटरी डाउन हो जाती थी 180 किलोमीटर में। और मेरा डेली का जो रूटीन था वो था दिल्ली टू गुड़गांव, जो सेम रूट अभी कर रहा हूँ। मेरा ऑफिस यहाँ घर से है 35-36 किलोमीटर, डिपेंड कि मैं कौन सा रूट ले रहा हूँ। तो
वहाँ उसमें मेरी वो 2 दिन 2.5 दिन ही चलती थी, अगर चलाऊँ भी तो बस मैक्सिमम 2.5 दिन। 2 दिन के बाद मुझे चार्ज करनी पड़ती थी। 150 के बाद मुझे ये होता था कि ये बैटरी अगर, कि उसमें ये इशू भी था कि 10% के बाद आपका जो स्पीड है वो लिमिट हो जाएगी। हाँ, एक्सपीरियंस था उसके साथ भी कुछ ऐसा बहुत बुरा भी था कि मैं एक बार उसको, जो बालाजी मंदिर है हिमाचल में, वहाँ गया था भाई के साथ, छोटा भाई कज़न। तो वहाँ गए थे हम, और कुछ तो हमने रूट गलत पकड़ लिया, और कुछ उस यहाँ से जब गए थे तो वो उसकी चार्जिंग 260 तक ही गई, और जबकि मैं इसको क्रूज़ चला के गया था 70-80 के आसपास ही, 80 के अराउंड मैंने क्रूज़ लगाया था। वो 240 के बाद ऐसा हो गया, 10% 15% बैटरी बच गई थी। उसके बाद मेरे को ये लगा कि अब तो चार्ज करनी पड़ेगी, और इवन वहाँ पे चार्जर थे भी नहीं, बहुत मुश्किल से थे, वो बंद पड़े थे। सो बहुत एक्टिव हो गया था, और वो फिर एक रिजॉर्ट में मिले, वहाँ चल नहीं रहे थे। फिर मेरे को लास्ट में महिंद्रा से ही टो कराना पड़ा, और वो फिर टो करा के मुझे मोहाली एक होटल के बाहर मिले चार्जर, वहाँ लेके गया, ड्रॉप किया वहाँ। सो उस दिन बहुत परेशान हुआ था मैं उस गाड़ी को लेके। और फिर अभी मेरा गांव यहाँ से अराउंड 90 किलोमीटर है। मैं वहाँ से अप डाउन नहीं कर पाता था, मतलब 180 बाद ही रहता 10%, क्योंकि मेरे एरिया में जब हरियाणा से एंट्री करते हैं तो मुंडका एरिया पड़ता है। यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है कि रोड ख़राब पड़े हैं और रोड्स बन रहे हैं, तो उसके चक्कर में ट्रैफिक बहुत लंबा लग जाता है। कई बार 2-2 ढाई घंटा लग जाते हैं वो 200-300 मीटर के स्ट्रेच को पार करने के लिए। तो मुझे रिस्क लगता नहीं था, इसलिए मेरे को वहाँ चार्ज करनी पड़ती थी मजबूरी में, कि अगर वहाँ ट्रैफिक मिला फैमिली के साथ तो फिर गाड़ी बंद हो जाए, वो ठीक नहीं है ना, घर के 2 किलोमीटर बाद ही। तो मुझे फिर वही कि मैं यार गाड़ी ले ली, रेंज भी नहीं दे रही है। मैंने 1 साल तक चलाई वो, और वो 20,000 चली थी। 20,000 चलाने तक मुझे जो इश्यूज़ आए थे, पहला इशू तो उसका ये था कि 6 महीने बाद ही उसका गियर बॉक्स था उसमें कुछ डैमेज हो गया था, डोंट नो कैसे। जब मैंने वहाँ दिखाया तो उनको पहली बात तो समझ नहीं आया। 15 दिन तो वहाँ गाड़ी खड़ी रखी उन्होंने। उसके बाद उनको पता लगा कि ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, फिर उन्होंने मेरा वो चेंज कर दिया विदाउट मेरा कोई पैसा लगा नहीं, फ्री में चेंज हुआ है। बट स्टिल मेरे को 15-20 दिन मुझे कैब से जाना पड़ा, और मैंने फिर वो महिंद्रा में मेल भी किया, उन्होंने कुछ किया था रिफंड, कुछ अमाउंट, नॉट हर दिन का, बट कुछ अमाउंट कर दिया उन्होंने रिफंड मुझे। बट ये कि एक चीज़ हेक्टिक हो जाती है ना, तो वो हेक्टिक ही रहती है। अब उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब यार गाड़ी तो मैं कहीं जा नहीं सकता। मैं महीने 2 महीने में 3 महीने में एक बार वहाँ बाके बिहारी जाता हूँ, बाके बिहारी जी के मंदिर, ठाकुर जी के मंदिर, वृंदावन। तो वहाँ से तो अप डाउन पॉसिबल ही नहीं था उस गाड़ी में, और वहाँ पे चार्जर का भी कोई वो नहीं है कि मिल ही जाएंगे, ठीक है। सो मैंने सोचा फिर अब जब कहीं आने जाने के लिए इतनी दिक्कत है तो फिर वाई नॉट वी चेंज। अब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पैसे का भी सोचना पड़ता है। कुछ मेरी सेविंग्स थी, ऑल्दो उस गाड़ी को मैंने बेचने की को जब ट्राई किया तो 4 महीने लग गए मुझे कोई बढ़िया बायर ही नहीं मिला। मैंने इवन हर पोर्टल, यूज़ कार पोर्टल पे उसको लिस्ट करा रखा था, और उनके प्रीमियम पैकेज भी लिए हुए थे। कार देखो में, कार ट्रेड में, OLX पे, जितने भी हैं ये स्पिनी वगैरह, स्पिनी तो उन्होंने साफ मना ही कर दिया था कि वो ईवी बेचते ही नहीं है, दे आर नॉट बाइंग द ईवी कार्स। बस एक कार देखो और एक कार 24, इनकी तरफ से ही थोड़ा रिस्पॉन्स था, और कार 24 से ही थोड़े बहुत कॉल्स आई थी। फिर मैंने एक डीलर से ही बात की, जहाँ मुझे थोड़ी सी ठीक ठाक डील मिली, ऑल्दो मुझे लॉस हुआ उस पर बहुत ज़्यादा, बट ठीक है, मुझे निकालनी थी तो निकालनी थी। या वो उसको रखता तो आगे मुझे और लॉस होना था, कि वो गाड़ी महिंद्रा ने बेची ही नहीं ढंग से, ना बिकी उनकी गाड़ी, क्योंकि टाटा ने ऑलरेडी मार्केट ऑक्यूपाई कर रखा था। तो उसके बाद नंबर ही नहीं आना था उसका कि वो बिके। नेक्सॉन, पंच भी उतनी सेम बैटरी पैक में आने लग गई। तो फिर वही है, मैंने सोचा इससे बढ़िया है इसको सेल आउट ही कर दूँ, ज़्यादा बेटर है। तो सेल आउट की। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि अब पहले कर्व पे जा रहा था, मैं कर्व ले रहा था 55 किलोवाट। फिर मुझे देखा कि कर्व मार्केट में इतनी सेल नहीं हुई है, तो फिर मैंने थोड़ा और सोचा और थोड़ा सा मार्केट रिसर्च किया, तो पता लगा कर्व पे तो नहीं जाना ठीक। गाड़ी अच्छी है, बट फिर मैं एक बार नुकसान खाया मैंने XUV 400 पे लेके,
मैंने उस टाइम मार्केट रिसर्च नहीं किया था, तब दोबारा नहीं करना चाहता। तो हैरियर का पता था, फिर हैरियर आई थी और इसमें 65 किलोवाट का जो बेस वर्जन था वो लेना था मेरे को, बट स्टिल वो मुझे मिल नहीं रहा था, उसकी वेटिंग बहुत लंबी थी। फिर मैंने उससे ऊपर वाला जो वर्जन था वो बुक करवाया, एडवेंचर एस, उसकी वेटिंग ज़्यादा थी। फिर मुझे सेल्समैन ने बताया कि अब आपको अवेलेबल जो हो सकती है जल्दी वो है फियरलेस मॉडल, जिसमें सारे फीचर आ जाए। मैंने गाड़ी देखी, फीचर देखे, और जो मैंने पे किया, ऑल्दो मैंने 1.5-2 लाख रुपये ऊपर पे किया है नीचे वाले मॉडल से, बट वो वर्थ है। अब मुझे इस गाड़ी में कुछ करवाना नहीं पड़ा बाहर से, सब कुछ कंपनी फिटेड ही है, और बस चार्ज और ड्राइव, और कुछ नहीं करना मुझे इसमें। थोड़े बहुत मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, फिट एंड फिनिश के इश्यूज़ थे, वो रिजॉल्व हो गए हैं, पर वो पेंट के जो पेंट जो निकला हुआ था बोनेट पे से, वो तो रिजॉल्व हुआ नहीं, क्योंकि वो तो अब क्या ही रिजॉल्व करेंगे, वो तो पूरा बोनेट ही पेंट होगा अब। तो वो मैंने करवाया भी नहीं है, वो थोड़े डॉट से हैं, या डॉट से नहीं, वो पाइल ऑफ होता पेंट थोड़ा डॉट से, वैसे 2-3 जगह से निकले हुए थे। बाकी गाड़ी को ड्राइव करके तो मैं वो चीज़ इग्नोर कर ही सकता हूँ कि गाड़ी में जो मुझे कंफर्ट, चलाने में जो मज़ा आ रहा है, और मतलब वर्थ है पैसे अगर जो मैंने लगाए पुरानी गाड़ी में जो लॉस किया, वो सब मैं भूल चुका हूँ इसके बाद, इसको चलाने के बाद, इसको लेने के बाद। ऐसा मुझे कोई ना रेंज की एंग्जाइटी होती है, मुझे पता है कि मेरी 450 तो मैं चलाऊँगा। इवन मैं अभी मैकडी गया था, लास्ट मैंने वीडियो डाली हुई है, उसमें मैंने वो 130 पे क्रूज़ लगा की थी। तो मैंने जब वो चेक की, कुछ स्ट्रेस तक मैंने 130 किए, तो मैंने जब वो कैलकुलेट की थी ना, तो अराउंड ये 380 के आसपास फिर भी चल जाएगी, अगर मैं 130-140 पे क्रूज़ करके चलाऊँगा तो गाड़ी को। तो 380 अगर मेरी 140 स्पीड पे भी अगर दे देगी तो बहुत बढ़िया है, जबकि मेरी वो 100 पे ही 200 मुश्किल चलती थी वो। हाँ, ऑल्दो बैटरी 39-40 किलोवाट थी, ये 75 है, बट फिर भी उस पे ना बहुत से अब मन भी नहीं ट्रस्ट कर रहा था उस गाड़ी पे, क्योंकि जब गियर बॉक्स ही चेंज हो गया उसका, जबकि गियर में मेन चीज़ वही होती है, वही ख़राब हो गई उसकी। अब क्या पता कब दोबारा ख़राब हो जाए, डोंट नो। तो बट ठीक है, आई एम हैप्पी विद इट, गाड़ी बहुत अच्छी है, आई एम एंजॉय कर रहा हूँ। अब चलते हैं अपने दोस्तों के पास, अभी रास्ते में ही है, आ गए हैं मॉल में, पैसिफिक मॉल। अब निकले हैं मूवी देख के, थामा, मतलब वन टाइम के लिए मूवी ठीक है, बट नॉट दैट मच गुड कि आप जाओ देखो, बस ठीक है। अब यहाँ से निकल रहा हूँ गाइस, और प्लीज़ वीडियोस अच्छी लग रही हूँ थोड़ी बहुत भी, सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो यार प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।